हेलो प्यारे बच्चों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है स्कूल्स में सिक्किम के ऊपर बनाने के लिए, हम उस पर चर्चा करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमें कैसे बनाना है, हम इसे कैसे बनाएंगे, बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये प्रोजेक्ट हमें बनाने के लिए क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, आप सभी को ये पता होगा और अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रोजेक्ट मिला है आपको सिक्किम के ऊपर बनाने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं बनाओगे, जो 10th के बच्चे हैं और जो 12th के बच्चे हैं उनके एडमिट कार्ड उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो CBSE का सर्कुलर आया है उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट जो है वो सभी बच्चों को बनाना कंपलसरी है। इस प्रोजेक्ट को CBSE ने 3 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहला पार्ट तो बांटा है 6 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए हमारे स्कूल में। वैसे एक 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए है। उसमें उन्हें क्या करना है, उन्हें सिक्किम के बारे में कोई भी एक ड्राइंग, कोई भी ऐसा एक आर्ट परफॉर्म करना है, या उनको सिक्किम से कोई एक आर्ट उठा के कोई एक टॉपिक जो उनके टीचर उनको प्रोवाइड करेंगे उस पर कोई एक ड्राइंग, कोई सॉन्ग, कोई कलेक्शन या कुछ भी ऐसा करके वो अपने टीचर्स को दे सकते हैं। लेकिन जब बात आती है बड़ी क्लासेस की, 9th 10th की और 11th 12th की, तो यहाँ पर मामला जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो बच्चों के लिए थोड़ा नया रहेगा। और क्योंकि इस बार हमारे स्कूल्स भी ओपन नहीं हो रहे तो टीचर्स आपको ठीक से गाइड भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम बात करते हैं 9th और 10th के बच्चों की कि ये प्रोजेक्ट वो कैसे बनाएंगे। तो बच्चों देखो, 9th और 10th के जो बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट बनाएंगे जो टॉपिक उन्हें उनके टीचर प्रोवाइड करेंगे, और ये टॉपिक जो है सभी टीचर्स आपको अलग अलग देंगे। यानी अगर आपके साइंस के टीचर हैं तो वो आपको अलग टॉपिक देंगे, आपके मैथ्स के टीचर हैं तो वो आपको अलग टॉपिक देंगे, SST के टीचर हैं तो वो आपको अलग टॉपिक देंगे। आपको बनाना प्रोजेक्ट जो है वो सिक्किम के ऊपर ही है, लेकिन सभी सब्जेक्ट टीचर आपको अलग अलग टॉपिक देंगे और उसके हिसाब से आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमें प्रोजेक्ट सिक्किम पे ही बनाना है और सभी टीचर्स हमें प्रोजेक्ट सिक्किम पे ही बनाने के लिए देंगे तो सब अलग अलग क्यों देंगे। यानी हम 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें 5 सब्जेक्ट बनाने के लिए क्यों मिलेगा। तो बच्चों, ये जो सभी टीचर्स प्रोजेक्ट देंगे वो सभी अलग अलग अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके देंगे। इट मीन्स कि अगर इंग्लिश का टीचर है तो वो आपको ये बोल सकता है कि सिक्किम की भाषाओं पर एक प्रोजेक्ट बनाइए, तो आपको सिक्किम की भाषाओं पर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। कोई हिंदी का टीचर है तो वो भी आपको दे सकता है कि सिक्किम में हिंदी किस प्रकार से प्रचलित है, सिक्किम के हिंदी गीतों की लिस्ट बनाइए, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट देगा जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ऐसे ही आपके साइंस के टीचर देंगे, ऐसे ही SST के, और ऐसे ही आपको मैथ्स के टीचर देंगे। तो इसीलिए क्योंकि आपको ये सिक्किम के ऊपर 5 टॉपिक मिलेंगे और 5 पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको शुरू कैसे करना है। अगर हम इसको शुरू कर लेंगे तो टॉपिक के बारे में हम ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट कर पाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हमें शुरू करना है। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर कितने पेज का प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट क्यों बनाना है ना। तो क्यों का तो मैंने आपको जवाब दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है सबसे ज़्यादा कि प्रोजेक्ट कितने पेज का बनाना है। तो बेटा देखो, 9th और 10th में क्योंकि आपके नंबर चढ़ने होते हैं और 10th में बोर्ड एग्ज़ाम होता है, 11th और 12th में बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो बच्चों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और अपने प्रोजेक्ट का जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छे से करना चाहिए। इस सर्कुलर में ये बोला गया है कि बच्चों को कोई भी अपना एक आर्ट यूज़ करके सिक्किम को प्रेजेंट करना है। तो क्योंकि अभी कोविड का टाइम है तो हम ज़्यादा इसके अंदर आर्ट को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जो भी टीचर टॉपिक देंगे उसी टॉपिक को लेते हुए ये प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाना है। तो मैं आपको एक आउटलाइन बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को कम मेहनत में
कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो मैं जो पहले की स्लाइड्स जो मैं आपको दिखाऊंगा वो स्लाइड्स ऐसी होंगी जो सभी के प्रोजेक्ट में वो इक्वली वर्क करेंगी। अगर वो मैथ्स का वो प्रोजेक्ट बना रहा है तो भी ये लिखना है, अगर वो साइंस का बना रहा है तो भी लिखना है, वो 9th का बच्चा है तो भी ये स्लाइड्स काम आएंगी, 10th का है तो भी ये स्लाइड्स काम आएंगी, 11th के बच्चे को भी ये स्लाइड्स काम आएंगी, और 12th का बच्चा भी एज इट इज़ इन स्लाइड्स को या जो मैं पेजेस दूंगा आपको वो लिख के अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो आउटलाइन होता है ना वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और एक टॉपिक लेके मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका फ्रंट पेज, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका कवर पेज या फर्स्ट पेज अच्छा नहीं होगा तो एग्जामिनर या फिर जो आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहा है वो शायद आपकी नेगेटिव इमेज बना ले और आपके प्रोजेक्ट को ज़्यादा मार्क्स ना दे, बेशक से आपने उसके अंदर कितना भी अच्छा लिखा हो। तो आपको आपका जो फ्रंट पेज है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करके अपने घर में किसी बड़े की हेल्प लेके अच्छे से डेकोरेट करके बनाना है। जैसे मैंने ये पहला पेज बनाया है प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम, मैंने साफ साफ टाइटल लिखा है, जो आपका टॉपिक होगा आप सिक्किम के आगे वो भी लगा सकते हो, जैसे प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम पॉपुलेशन। अगर किसी को पॉपुलेशन का टॉपिक मिला है तो, अगर किसी को टॉपिक दूसरा मिला है तो वहाँ पर सिक्किम के आगे वो दूसरा टॉपिक लिख देगा और अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देगा। उसके बाद आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है, जो भी स्कूल का नाम होगा XYZ। जैसे हमारे स्कूल का नाम है GBSSS दिल्ली, तो मैंने अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद किस सब्जेक्ट का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, सोशल साइंस का बना रहे हो, हिंदी का बना रहे हो, इंग्लिश का बना रहे हो, मैथ्स का बना रहे हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखना है। मैं अभी सोशल साइंस का एक टॉपिक लेके प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर सोशल साइंस लिखा है। चलिए सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज पे क्या करना है हमें, सेकंड पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेकंड पेज में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो मैंने एक बच्चे का नाम अज्यूम किया है, यहाँ पर बच्चे का नाम क्या है, नितिन कुमार। क्लास कौन सी है, तो क्लास उसकी है 9th और 10th, क्योंकि मैं 9th और 10th के बच्चों को टारगेट करके ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 9th और 10th दोनों लिख दिया है। ठीक है, फिर बच्चे का रोल नंबर क्या है, ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट को। पता कैसे चलेगा टीचर को या एग्जामिनर को कि ये प्रोजेक्ट किस बच्चे ने कितने रोल नंबर पे उसका नाम है। तो उसके बाद वहाँ सब्जेक्ट पे लिखना है कि भाई सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट टीचर है जिनकी गाइडेंस में आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो उनका नाम भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है विशाल कुमार। ठीक है, मैं अभी जितने भी पेज बता रहा हूँ वो सभी सारे प्रोजेक्ट में सेम होता है। आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच के इसको अपनी कॉपी में करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो कम मेहनत में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं। थर्ड पेज हमारा होता है एक्नॉलेजमेंट का, यानी आप ये बताओगे कि आपका जो टॉपिक है किसके द्वारा दिया गया है और किसकी किसकी आपने इस टॉपिक को या इस जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने में हेल्प ली है। देखिए क्या लिखना है हमें एक्नॉलेजमेंट में, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू प्रेजेंट द सिक्किम प्रोजेक्ट would not have been possible without the kind support of my teacher in charge, Mr. Vishal Kumar, under whose guidance and constant supervision the project was brought to the present state, and which also helped me in doing a lots of research, and I come to know about so many new things. I am really thankful to them। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि आप प्रोजेक्ट किस चीज़ पर बना रहे हो, तो सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो और ये आप किसके सुपरविज़न में कर रहे हो, तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर है आप उनकी सुपरविज़न में कर रहे हो तो उनका नाम लिखना है। ठीक है, और इसमें आप क्या किस तरीके से इस जो ये प्रोजेक्ट है उससे क्या क्या सीखोगे या फिर किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को बनाओगे उसके बारे में इसमें मेंशन करना है। एक्नॉलेजमेंट का सेकंड पार्ट अगले पेज पे देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट के सेकंड पार्ट में क्या लिखना है। ये एक्नॉलेजमेंट का एक पैराग्राफ है, क्योंकि ये जो स्लाइड्स है वो बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने इसको सेकंड पार्ट में कर दिया है। सेम पेज में आगे आपको लिखना है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवार्ड माई पेरेंट्स फॉर देयर काइंड ऑफ कोऑपरेशन एंड encouragement which helped me in the completion of this project. I am also thankful to our school GBSSS Delhi for giving me such an amazing opportunity for making this project and giving a suitable instruction and guideline for the project.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थैंक माई फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हो। वो शेयर्ड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड यूजफुल वेब लिंक्स फॉर प्रिपेयरिंग माई प्रोजेक्ट विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, अब जो अपना ग्रेटिट्यूड है या जो अपना आभार है वो अपने पेरेंट्स को भी दे रहे हो कि पेरेंट्स के कोऑपरेशन के बिना और उनके इनकरेजमेंट के बिना, यानी उनके सपोर्ट के बिना आप ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते। और इसके साथ साथ आप अपने स्कूल को भी थैंक्स बोल रहे हो कि भाई स्कूल ने भी आपको अच्छी गाइडेंस दी, स्कूल भी आपको टाइम टाइम पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहा, तो ये स्कूल के बिना भी पॉसिबल नहीं था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो आपके फ्रेंड्स आपको टाइम टाइम पे हेल्प करते हैं, आप चाहो तो उनके नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि भाई आपके फ्रेंड जो फ्रेंड जिन फ्रेंड्स ने ये प्रोजेक्ट बनाने में आपकी हेल्प की है। ये मैं फिर से बता दूं कि ये जो मैं पार्ट्स बता रहा हूँ ये सभी प्रोजेक्ट में सेम एज इट इज़ आप लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि नेक्स्ट पेज पे एक्नॉलेजमेंट के बाद हमें प्रोजेक्ट में क्या रखना चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट के बाद आपको सर्टिफिकेट बनाना है। सर्टिफिकेट किस बात का, कि भाई आप टीचर को जब प्रोजेक्ट जमा करोगे तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट जमा कराया है। तो इसके लिए क्या होता है, सर्टिफिकेट जो होता है वो मेन होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें कुछ कुछ चीज़ों को आपको हाईलाइट करना होता है, जैसे आपका नाम, किस चीज़ पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम क्या है, और उसके साथ साथ आप किस प्लान के अंदर ये प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो देखिए एक बार सर्टिफिकेट पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार सर्टिफिकेट पढ़ते हैं। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट नितिन कुमार ऑफ क्लास 9th और क्लास 10th, जो भी आपकी क्लास हो आप उसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि 9th और 10th दोनों के लिए बना रहा हूँ तो मैंने दोनों क्लास लिखी है यहाँ पे। हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज ज्योग्राफी, या फिर आप यहाँ पर एसएसटी लिख सकते हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है। आपका अगर हिंदी है तो हिंदी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब तो मैं यहाँ पे मान लीजिए एसएसटी कर देता हूँ कि मैं एसएसटी का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं पढ़ूंगा हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज एसएसटी प्रोजेक्ट या सोशल साइंस प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ सिक्किम प्रोजेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मिस्टर विशाल कुमार ड्यूरिंग हिज एकेडमिक ईयर। आपका कौन से साल में था, 2021, एज पर द गाइडेंस इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन न्यू दिल्ली CBSE, या आप इसको पढ़ सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE, और नीचे आपको अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम मेंशन करना है। ये सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से बनाना है। चलिए अगला पेज देखते हैं। अगले पेज पे आपको क्या करना है, अगले पेज पे आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स बनाना है कि आप अपने प्रोजेक्ट में किस पेज पे क्या लिख रहे हो, आपको यहाँ पर बताना है। इंट्रोडक्शन मान लो आपने 1 या 2 पेज पे किया है तो 1 से लेकर 2 पेज तक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मान लो आप टॉपिक पे बता रहे हो तो आपको टॉपिक के बारे में लिखना है कि भाई मैं ना इसमें ऊंचावच के बारे में या मैं रिलीफ फीचर्स के बारे में बताऊँगा। पेज नंबर यहाँ से 6 तक रहेगा। फिर आप उसके बाद आप क्या लिखोगे वो बता के यहाँ पेज नंबर जो भी XYZ रहेगा वो लिखोगे। इस तरीके से आपको पूरा इंडेक्स बनाना होता है। ये सारी चीज़ें सभी प्रोजेक्ट में सेम एज इट इज़ बननी होती है। इंडेक्स लिखने के बाद फिर आप अपने टॉपिक पे आ जाओगे, जो भी आपका टॉपिक आपको प्रोजेक्ट में दिया गया है। जैसे हमारे टॉपिक में हमें सिक्किम के बारे में दिया गया है कि सिक्किम के बारे में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या करना है हमें। नेक्स्ट पेज पे सीधा हमें आना है सिक्किम के परिचय के ऊपर। हमको सिक्किम का परिचय लिखना है, साफ साफ इमेजेस का उपयोग करके लिखना है। अलग अलग कलर्स के पेन आप यूज़ कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना है, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट में किया है। तो देखिए सिक्किम के परिचय के बारे में मैंने क्या लिखा है, सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीन, तिब्बत, स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। अब देखिए कैसा बताया गया है, इसकी विशेषता बताई गई है कि ये जो राज्य है ना सिक्किम, ये कैसा दिखता है, दिखने में अंगूठे के आकार का है। कैसे आकार का है, अंगूठे के आकार का है। और इसके चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से देश हैं वो बताया गया है कि भाई इसके इस तरफ तो नेपाल है और उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ तो इसके चाइना है, और नीचे फिर ये किस तरीके से ये जो तिब्बत, चाइना का तिब्बत एरिया है उससे लगा हुआ है। आगे देखिए भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। अंग्रेजी, गोरखा, खस भाषा, लेपचा, भूटिया, लिबू तथा हिंदी आधिकारिक भाषाएं। यहाँ की भाषाएं भी बता दी यहाँ पर परिचय में कि कौन कौन सी सिक्किम में बोले जाने वाली आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला देखते हैं आगे क्या है। हिंदू तथा ब्रजियान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म है। गंगटोक राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है।
और जो गंगटोक शहर है वो यहाँ की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। आगे देखिए सिक्किम के बारे में और क्या क्या है परिचय में। आगे लिखा है सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते तथा भारत में विलय के जनमत के कारण 1975 में एक जनमत संग्रह के अनुसार भारत में विलय हो गया। उसी जनमत संग्रह के पश्चात राजतंत्र का अंत तथा भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के ढांचे में प्रजातंत्र का उदय हुआ। ये झंडा भी दिया हुआ है यहाँ पर। आपको पिक्चर्स का यूज़ करना है, आपको टेबल्स यूज़ करना है, आपको अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लगाने हैं सिक्किम के बारे में, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो और अच्छा बने। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लैग लगाया है। फ्लैग किसका है ये इस राजवंश का फ्लैग है। मैंने इससे रिलेट करके यहाँ पर इसको लगाया है। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में ऐसी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। अगला देखते हैं, अगली स्लाइड में क्या है। सिक्किम के बारे में और जानते हैं कि सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम तथा क्षेत्रफल गोवा के पश्चात न्यूनतम है। अब क्या कह रहा है कि सिक्किम जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद ये क्या है, सबसे छोटा राज्य है। अपने छोटे आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधतापूर्ण है। कंचनजंगा जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है और इस पर्वत चोटी को प्रदेश के कई भागों से आसानी से देखा जा सकता है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता और पूंजी एवं राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत में पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर हमने सिक्किम के परिचय के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया, क्योंकि हमें थोड़ा प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा बने तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हमने सिक्किम के बारे में सब कुछ बता दिया और साथ में सिक्किम का यहाँ पर मैप भी लगा दिया। अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में देखिए मैंने एक टेबल बना दिया और टेबल में सिक्किम की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हाईलाइट कर दिया, ताकि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा लगे और जो चेक करने वाला है या टीचर जो है आपके उनको अच्छा लगे और आपको ज़्यादा अच्छी ग्रेडिंग मिले। जैसे सिक्किम के महत्वपूर्ण तथ्य, सिक्किम की राजधानी कौन सा है, गंगटोक, जो सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है और सबसे बड़ा शहर गंगटोक। जनसंख्या कितनी है सिक्किम की, तो 6,10,557। किसके हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से। घनत्व कितना है सिक्किम का, 86 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है सिक्किम का, 7,096 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद जिले कितने सिक्किम में, तो 4 जिले हैं सिक्किम में। राजभाषाएं या आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है सिक्किम की, तो अंग्रेजी, भूटिया, गुरुड़, लेपचा, लीबू, मगर, मुखिया, नेपाली, राई, शोरपा और तामांड, ये सारी जो हैं सिक्किम की राज्य भाषा हैं। ये मैंने टेबल में एक प्रेजेंट कर दिया ताकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा लगे और मैं कम लिखूं, लेकिन जो पेजेस है या जो प्रोजेक्ट है मेरा अच्छा अट्रैक्टिव बने। आगे देखते हैं। आगे देखिए मैंने उसी को कंटिन्यू करते हुए सिक्किम का इतिहास, भाई सिक्किम का इतिहास क्या है वो भी बताना ज़रूरी है। तो देखिए सिक्किम के इतिहास के बारे में, सिक्किम का प्रारंभिक इतिहास 13वीं शताब्दी से आरंभ होता है, जब लेपचा प्रमुख थेकोंगथेक और तिब्बत के राजकुमार खे भूमसा के बीच उत्तरी सिक्किम में काबलुंगत्योस्क में भाईचारे के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद सन 1641 में तिब्बत के सम्मानित लांबा संतों ने पश्चिमी सिक्किम के युकसाम प्रांत की ऐतिहासिक यात्रा की, जहां उन्होंने खे हुमसा के छठी पीढ़ी के वंशज फुत्सोंग नामग्याल राजवंश का उदय हुआ। समय के बदलाव के साथ सिक्किम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरा और 1975 में वो भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। गुरु पद्मसंभव ने अपने तिब्बत प्रवास के दौरान इस स्थान को आशीर्वाद दिया था। सिक्किम में सभी समुदाय के लोग आपसी सद्भाव में रहते हैं। सिक्किम में भिन्न भिन्न मतों से जुड़े लोग और शायद यह भारतीय संघों में सांप्रदायिक सद्भावना और मानवीय संबंधों को बढ़ावा देने वाला सर्वाधिक शांति वाला राज्य है, जिसकी भारत जैसे बहुसामाजिक व्यवस्था वाले देश में नितांत आवश्यकता भी है। हमने सिक्किम के इतिहास को भी कवर कर लिया इस वाली स्लाइड में, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट जो टॉपिक है उसको लेकर आगे बढ़ सके। आगे देखिए क्या बनाया है स्लाइड में। अब आपको टेबल्स यूज़ करनी है, आपको इमेजेस यूज़ करनी है, आपको कुछ चार्ट भी यूज़ करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर चार्ट का
यूज़ करके सिक्किम के भूगोल को समझाया है कि भाई सिक्किम का जो भूगोल है उसमें किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भूमि को पढ़ना है। भूमि के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ऊंचावच को पढ़ेंगे। ऊंचावच के बाद क्या होता है उसमें प्रवाह, वहाँ की जो नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वहाँ के वन्य और वन्य जीव प्राणी जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारा जो प्रोजेक्ट होगा इन 5 चीज़ों को कवर करेगा। पर क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना के नहीं दे रहा, तो मैं इसमें से सिर्फ ऊंचावच को कवर करूँगा या आपको सिर्फ ऊंचावच के बारे में बताऊँगा ताकि आप प्रोजेक्ट को बनाना सीख जाओ और प्रोजेक्ट को खुद से बना पाओ। तो देखिए मैंने इस वाले वीडियो में सिर्फ ऊंचावच को कवर किया है। अगर आपको बाकी ये 3 टॉपिक भी देखने हैं या 3 टॉपिक कैसे बनाए जाते हैं ये देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं 1-2 दिन में बाकी 3 टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ऊंचावच। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऊंचावच को समझाने से पहले सिक्किम का एक मैप लगा दिया है कि भाई सिक्किम जो है पूरे वर्ल्ड में और फिर उसके बाद भारत में। तो भारत में सिक्किम कहाँ पे है, सिक्किम देखिए ये है, सिक्किम ये है और उसके बाद पूरा सिक्किम का मैप जो सिक्किम है उसको यहाँ पर डिटेल्ड में बता दिया है। फिर उसके बाद जूम करके सिक्किम की जो 4 डिस्ट्रिक्ट अभी मैंने आपको बताई उन 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दिया है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और उसके बाद ईस्ट सिक्किम। और ईस्ट सिक्किम के अंदर आपका गैंगटॉक है। गैंगटॉक क्या है, सिक्किम की राजधानी। ये मैंने इसीलिए इस मैप को लगाया ताकि मेरा प्रोजेक्ट भी अच्छा लगे और उसके बाद मेरा एक पेज भी एक्स्ट्रा कवर हो जाए ताकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ मैं अपने टॉपिक को लेकर। आगे देखिए ऊंचावच पे आते हैं। तो ऊंचावच के बारे में कैसे बताना है। ऊंचावच क्या है, हिमालय में बसा सिक्किम एक आकर्षक और सुंदर राज्य है और एक पहाड़ी इलाका भी है। तीस्ता नदी जो सिक्किम की जीवन रेखा है। कौन सी नदी सिक्किम की जीवन रेखा है, तीस्ता नदी के रूप में वर्णित किया गया है जो राज्य में उत्तर से दक्षिण तक बहती है। और राज्य में कहाँ से बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति 27 डिग्री 5 मिनट उत्तर से 20 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश और डिग्री 59 मिनट पूरब से 56 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। दक्षिण में सिक्किम की स्थलाकृति पश्चिम बंगाल की समतल भूमि के साथ मिलती है। सिक्किम की ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 8585 मीटर तक है। यहाँ पर हमने सिक्किम की जो भौगोलिक स्थिति थी उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई सिक्किम भारत के किस इलाके में स्थित है, वहाँ पे कौन सी इम्पोर्टेंट नदी है, उसका जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, ताकि हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ सके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ऊंचावच के अगले पार्ट में चलते हैं। देखिए निचले हिमालय सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं। राज्य में 28 पर्वत चोटियाँ हैं, 21 ग्लेशियर है, 227 ऊंची झीलें हैं जिसमें तोसोंगमो झील, गुरु डोंगमरा झील और खेचपुरी झील, 5 गर्म झरने और 100 से अधिक नदियां शामिल है। सिक्किम स्थान के अनुसार राज्य की पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग के पर्वतीय स्वर्ग और पश्चिम छोर पर नेपाल से लगी हुई है। यहाँ पर हमने सिक्किम की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भाई सिक्किम में कितनी सारी पर्वत चोटियाँ हैं और उसके बाद कितने ग्लेशियर हैं, उसके बाद कितनी वहाँ पर झीलें हैं, कितनी नदियाँ हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन गर्म पानी की नदी है और कौन सी नदी ठंडे पानी की है। हमने सारा क्लियर कर दिया। यहाँ पर आगे बढ़ते अगली स्लाइड में क्या बताया ऊंचावच के बारे में। देखिए सिक्किम तिब्बत, भूटान और नेपाल से 8 पर्वतीय दर्रों से जुड़ा हुआ है। सिक्किम इन सभी देशों से कितने पर्वतीय दर्रों से जुड़ा हुआ है, 8 पर्वतीय दर्रों से जुड़ा हुआ है, जिसमें सिंगालीला रेंज सिक्किम की पश्चिम सीमा को कवर करती है। पूर्व में चोल रेंज सिक्किम को उसके पड़ोसी राज्य से विभाजित करती है। उत्तर में डोनकिया रेंज तिब्बती पठार तक पहुंचाती है। सिक्किम की प्रमुख चोटियाँ कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है 8596 मीटर, चोसंग जिसकी ऊंचाई कितनी है 7444 मीटर, तुलुंग जिसकी ऊंचाई है 7351 मीटर और कबरू जिसकी ऊंचाई है 7338 मीटर। यहाँ पर हमने सिक्किम के जो मेन दर्रे थे और चोटियाँ थी उनको भी कवर कर लिया। आगे देखिए ऊंचावच में क्या है। सिक्किम की पहाड़ियाँ मुख्यतः नेस्ती और अर्ध स्कीस्तीय पत्थरों से बनी है।
जिस कारण उनकी मिट्टी भुरभुरी, मृत्तिका तथा मुख्य उथला और कमज़ोर है। यहाँ की मिट्टी खुरदुरी तथा लोह ज़ारे से थोड़ी अम्लीय है। इसमें खनिजी और कार्बनिक पोषक का अभाव है। इस तरह की मिट्टी सदाबहार और पर्णपाती वनों के योग्य है। यहाँ पर हमने सिक्किम की मिट्टी के बारे में बता दिया। अगली स्लाइड में चलते हैं। सिक्किम में गर्म पानी के अनेक झरने हैं जो अपनी रोगहर क्षमता के लिए विख्यात है। सिक्किम में गर्म पानी की बहुत सारे झरने हैं जो किस लिए विख्यात है? बीमारियों को दूर करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण गर्म पानी के झरने फुरचारू, यूमथांग, बोरांग, रालांग, तरमचू, यूमी सामडोंग, इन सभी झरनों में काफ़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है और ये नदियों के किनारे स्थित है। इन गर्म पानी के झरनों का औसत तापमान कितना 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरीके से हमने उचावच को लेकर सिक्किम के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया और किस तरीके से अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए 4-5 पेज में पूरा टॉपिक जो है उसको कवर कर लिया। अब हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत देख ली थी कि प्रोजेक्ट की शुरुआत हमें कैसे करनी है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये सभी बच्चों के प्रोजेक्ट में कॉमन रहेगा, इसमें कोई भी आपको बदलाव नहीं करना। आप चाहो तो एज इट इज़ इसको लिख सकते हो। देखिए कौन कौन सी चीज़ें। पहला तो आपका फ्रंट पेज बनेगा जो थोड़ा आपको अच्छा बनाना है, जैसे मैंने बनाया है कुछ इमेज लगाकर। आपको उसमें आपका प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको फर्स्ट पेज बनाना है या कवर पेज, जिसमें आपका नाम होगा, सबमिटेड बाय, आपका नाम, आपकी क्लास, रोल नंबर, आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज, सेम ये सारी चीज़ें आपको सेम आप लिख सकते हो। एक्नॉलेजमेंट बनेगा जिसमें आप सभी को थैंक्स बोलोगे, कैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, किसके गाइडेंस में बनाया है और उसके बाद किसकी किसकी हेल्प ली है प्रोजेक्ट बनाने में। पेजों में आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो। सभी बच्चे ऐसा सेम यही लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सर्टिफिकेट होगा आपका, आप सर्टिफिकेट भी ऐसे ही बना सकते हो अपने लिए। उसके बाद इंडेक्स पेज भी सभी बच्चों को बनाना है। उसके बाद आप अपने टॉपिक पे आ जाओगे और टॉपिक के बाद फिर आपको आपका प्रोजेक्ट कैसे एंड करना है वो देखना है आपको। टॉपिक मैंने आपको सारा समझा दिया, पढ़ा भी दिया है और बता भी दिया है कैसे बनाना है। लास्ट में आपको एक पेज बनाना है बिब्लियोग्राफी का। उसमें आपको लिखना है, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाई टेकिंग द हेल्प ऑफ माई सब्जेक्ट टीचर विशाल कुमार, माई पेरेंट्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज आई हैड टेकन हेल्प ऑफ सम बुक्स के नाम लिख सकते हो आपने किस किस बुक की हेल्प ली है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। एंड यूट्यूब चैनल तैयारी ऑनलाइन, और आपने किस चैनल से आपने जो भी सोर्सेज यूज़ किए हैं आप उनका नाम लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखा है यूट्यूब चैनल तैयारी ऑनलाइन की हेल्प ली है। उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली है, मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली है। उसके बाद और मैंने इस प्रोजेक्ट को क्या किया, फाइनलाइज़ किया है, डेकोरेट किया है और फिर उसके बाद पिक्चर फाइंड करने में मैंने इन सब सोर्सेज का यूज़ किया है। लास्ट में आपका नाम हो जाएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा बनाया गया है। ये आपका सेकंड लास्ट पेज हो जाएगा। लास्ट पेज में आप क्या करोगे, लास्ट के पेज में आपको सोर्स बुक एंड लिंक्स, जो भी आपने बुक्स यूज़ किए हैं, जो भी आपने लिंक्स यूज़ किए, जो भी आपने चीज़ें जो सोर्स जो आपका मटेरियल है उसको कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया है, आपको यहाँ पर उसको मेंशन करना है। ये पेज आपको ज़रूर लगाना है और इसमें आपको जो भी चीज़ें आपने यूज़ की है, जो भी बुक यूज़ की है, जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक यूज़ की होगी, है ना, तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक लिख देना है। और कौन से पेज पे कौन सा पेज लिया है आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पर वो पेज नंबर मान लो मैंने पेज नंबर 2 यूज़ किया था तो पेज नंबर 2 लिख दिया। यहाँ पर आपने यूट्यूब की हेल्प ली है तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपने यूट्यूब की हेल्प ली है, कौन से चैनल की, तो तैयारी ऑनलाइन चैनल की जो है वो आपने हेल्प ली है। उसके बाद अगर आपने किसी फ्रेंड्स की या किसी और बुक का हेल्प लिया है तो बुक का नाम यहाँ पर और यहाँ पर पेज नंबर लिख देना। इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके अगर कोई डाउट्स हैं प्रोजेक्ट को लेकर या सिक्किम को लेकर या आपको इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और बाकी के टॉपिक्स के
या सिक्किम के बाकी के प्रोजेक्ट देखने के लिए या बाकी के टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे ताकि उनको भी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिले, और बेल आइकन को दबा ले ताकि जो भी आगे प्रोजेक्ट आए या प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अच्छे स्कोर कर पाएँ।